हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 4 की हिंदी पढ़ेंगे, पाठ 5 सिद्धार्थ। चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। एक राजकुमार था, उनका नाम था सिद्धार्थ। उनका नाम सिद्धार्थ था। एक दिन वह अपने उद्यान में घूम रहे थे। एकाएक उनकी दृष्टि, उनकी नज़र, दृष्टि का मतलब होता है नज़र, आकाश में उड़ते हुए राजहंस पर गई, मतलब एक हंस पर गई थी। देखते ही देखते एक बाण एक राजहंस को लगा और वह तड़पता हुआ चक्कर खाकर पृथ्वी पर आ गिरा। सिद्धार्थ ने घायल हंस को उठा लिया और कहने लगे, न जाने किस निर्दयी ने इसे इसे बाण मारा है। निर्दयी का मतलब होता है दया से रहे, जिनके पास दया नहीं होती। तो देखिए मैं आपको एक बार इसको समझा देती हूँ। एक राजकुमार थे। राजकुमार मतलब पुराने ज़माने में राजा महाराजा रहते थे और राजा के बेटे को राजकुमार कहा जाता था। उनका नाम था सिद्धार्थ। एक दिन वह अपने उद्यान में घूम रहे थे। वो अपने उद्यान मतलब एक बगीचे में घूम रहे थे। एकाएक अचानक उनकी जो दृष्टि, उनकी नज़र आकाश में एक उड़ते हुए हंस पर पड़ी। देखते ही देखते उन्होंने देखते ही देखते क्या हुआ, उनको उस हंस को एक बाण लगा, मतलब एक तीर लग गया और वो तड़पता हुआ चक्कर खा करके पृथ्वी पर गिर गया, ज़मीन में गिर गया। सिद्धार्थ ने घायल हंस को उठा लिया और कहने लगे कि न जाने किस निर्दयी ने इसे बाण मारा है। तभी उनका चचेरा भाई देवदत्त हाथों में तीर कमान लिए वहाँ आ पहुँचे। मतलब जब उन्होंने उसको उठा लिया तो उनका भाई, चचेरा भाई जो है देवदत्त उनका नाम था, वो उनके पास आकर आए और सिद्धार्थ से बोले, यह पक्षी मुझे दे दो। फिर उन्होंने बोला, क्यों दूँ यह पक्षी तुम्हें, क्योंकि इस पर मेरा अधिकार है। क्यों दूँ यह पक्षी तुम्हें, ये जो है राजकुमार ने बोला था। किससे? उनके चचेरे भाई से। क्योंकि इस पर मेरा अधिकार है, ये उनके चचेरे भाई ने बोला, क्योंकि ये इस पर मेरा अधिकार है, मैंने इसको मारा है। इस पर तुम्हारा अधिकार कैसे हुआ? सिद्धार्थ ने पूछा। इस पर जो है तुम्हारा अधिकार कैसे हुआ? उन्होंने ये पूछा। इसे मैंने मारा है इसलिए मेरा अधिकार है, देवदत्त ने कहा। देवदत्त ने कहा कि इसे मैंने मारा है इसलिए इसके ऊपर मेरा अधिकार है, मैं इसको ही लूँगा। फिर लेकिन मैंने इसे बचाया, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, अतः इस पर मेरा अधिकार है। हंस को लेकर दोनों में विवाद होने लगा। फिर राजहंस मतलब जो राजकुमार थे उन्होंने बोला, लेकिन इसे मैंने बचाया है और मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। इस बात पर क्या हुआ, दोनों में लड़ाई शुरू हो गई, विवाद हो गया। ये झगड़ा जो है राजा शुद्धोधन के कानों तक पहुंचा। अब उन्होंने न्याय के लिए एक निश्चित कर दिया। उन्होंने एक न्याय बनाया, उसमें एक निश्चित कर दिया। इतने समय तक सिद्धार्थ हंस की सेवा करते रहे। उन्होंने एक टाइम बना दिया कि उस समय हम इसका निर्णय लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या, इतने समय तक जो सिद्धार्थ के पास ही हंस था और वो उनकी सेवा करने लगे। उस हंस की सिद्धार्थ क्या करने लगे, सेवा करने लगे, जब तक उसका जब तक न्याय नहीं होने वाला था। तो न्याय का निश्चित दिन आ पहुंचा। तो राजा ने महामंत्री को न्याय के लिए प्रमुख निर्णायक बनाया। तो राजा ने महामंत्री को न्याय के लिए एक प्रमुख निर्णायक बनाया, उनको निर्णायक बनाया, ठीक है। विद्वान महामंत्री ने सिद्धार्थ और देवदत्त को पृथक पृथक कोने में खड़ा कर दिया। मतलब जो महामंत्री थे तो उन्होंने क्या किया, सिद्धार्थ को और देवदत्त को अलग अलग करके कोने में खड़ा कर दिया और कहा, राजहंस पर उसी का अधिकार होगा जिसको हंस चाहेगा। स्वाभाविक सी बात है। उन्होंने कहा कि राजहंस जो है वो उनका, उस पर उसी का अधिकार होगा जिसको हंस चाहेगा। तो मैं हंस को दोनों के मध्य छोड़ दूंगा, वह जिसके पास उड़कर जाएगा हंस उसी का अधिकार माना जाएगा। यह कहकर उन्होंने हंस को दोनों के बीच में छोड़ दिया। हंस ने देवदत्त को भयभीत दृष्टि से देखा, फिर वह सिद्धार्थ के पास चला गया। सिद्धार्थ ने उसे गोद में उठा लिया। अब देखिए, पक्षी है, पक्षी के अंदर भी एक इंसानियत होती है। उन्होंने देखा कि क्या हुआ कि राजकुमार जो हैं उनकी सेवा की, उनकी मलहम पट्टी की, उनकी सेवा करते रहे। तो उनको हंस को ये चीज़ समझ में आ गई कि इनसे मुझे खतरा नहीं है, ये मेरी भलाई चाहते हैं और ये मेरी रक्षा करते हैं। इसलिए जब उसको हंस को दोनों के बीच में छोड़ा गया, देवदत्त और सिद्धार्थ के बीच में छोड़ा गया, तो उसने क्या किया कि देवदत्त को उन्होंने बड़े ही डर खौफ से देखा। मतलब उनको पता था कि अगर मैं इनके पास जाता हूँ, देवदत्त के पास अगर मैं गया तो वो मुझे मार डालेंगे और कोई भी पशु पक्षी हो या इंसान हो उस जगह पे नहीं जाना चाहेंगे जिससे उनको खतरा हो। और तो फिर क्या हुआ, हंस जो है सिद्धार्थ के पास चले गए, क्योंकि उनको पता था कि सिद्धार्थ उनकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे और उनको नहीं मारेंगे। तो यह कहकर उन्होंने हंस को दोनों के बीच छोड़ दिया और हंस ने देवदत्त को भयभीत दृष्टि से देखा,
फिर वो सिद्धार्थ के पास चला गया। सिद्धार्थ ने उन्हें क्या कर दिया, गोद में उठा लिया। महामंत्री ने घोषणा की, हंस पर राजकुमार सिद्धार्थ का अधिकार है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पशु पक्षी भी मनुष्य की मनुष्यता से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। मतलब कोई, चाहे वो पशु हो चाहे पक्षी हो, वो भी अगर मनुष्य के अंदर इंसानियत है और उनकी अच्छाई है तो वो भी उनसे प्रभावित रहते हैं, वो भी उनसे मतलब प्रभावित हो जाते हैं और उन्हें स्नेह करने लगते हैं, जिस प्रकार आप या हम उन्हें स्नेह करते हैं। जिस मनुष्य के हृदय में जितनी दया होगी उसमें प्राणियों को आकर्षित करने की उतनी ही अधिक शक्ति होगी। मतलब जिस इंसान में या जिस मनुष्य में हृदय में जितनी दया होगी, उनके दिल में जितनी दया होगी, जितनी मानवता होगी, वो उनमें क्या होगा, सभी प्राणियों को, जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो जीव हो, जंतु हो या इंसान हो, उनको आकर्षित करने की उतनी ही शक्ति रहती है। सो प्रेम से तो शेर को भी वश में किया जा सकता है। तो इस कहानी का मतलब ये है कि हमें हमेशा प्रेम भाव से रहना चाहिए, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। इससे हमारा जीवन जो है सुखित होता है और हमें जो दूसरे लोग भी होते हैं वो भी हमसे प्यार करते हैं, हमें चाहते हैं और समझते हैं। तो आइए हम अभ्यास पे देखते हैं, अनुभव विस्तार। इसको आपको पढ़ना है, समझना है। मतलब मतलब जो शब्द हैं वो टूटे हुए शब्दों में लिखा है, इससे आपको जोड़ करके लिखना है इस प्रकार। जैसे अच्छा लिखा है तो अच्छा लिख दिया, इच्छा लिखी है तो इच्छा हो गया, है ना। इस प्रकार आपको क्या करना है, किताब में भरना है। फिर सेम वही है, इसके आगे लिखा हुआ है ये व्यास, तो वह आधा वह है तो आप वह के नीचे हलंत लगा देंगे, फिर बड़ा या हो जाएगा, फिर स हो जाएगा, है ना। इस प्रकार आपको ये कंप्लीट करना है। बताइए, ओरल क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन आंसर के प्रश्न उत्तर जो है आपको अपनी कॉपी में लिखना है और शब्दार्थ जो है अपनी कॉपी में लिखना है। बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है किताब में। फिर अगले पेज में चलते हैं। मैंने आपको ऊपर लिखा हुआ है किताब में लिखना है, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। मतलब ये जो शब्द दिए हुए हैं इन्हें आपको वाक्य बनाना है। तो वाण, देवदत्त ने हंस को बाण से घायल कर दिया, और देखिए वाण लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है ना, तो हमने उसको अंडरलाइन कर दिया। मतलब इस शब्द से हमने इस वाक्य को बनाया है। फिर अधिकार, हंस पर अधिकार, हंस पर राजकुमार का अधिकार है। तो ये जैसे अधिकार पे अधिकार शब्द दिया हुआ है यहाँ पे, और अधिकार शब्द से ही हमने वाक्य बनाया हुआ है, इसलिए अधिकार पे अंडरलाइन कर दिए ताकि ये आपको समझ में आए। इसी प्रकार आपको भी ये किताब में ही लिखना है। उचित शब्द स्थान की पूर्ति करना है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है ना। राजा ने न्याय के लिए दिन निश्चय किया था। हंस ने देवदत्त को भयभीत दृष्टि से देखा। प्रेम से शेर को भी वश में किया जा सकता है। अब सही शब्द और गलत शब्द पर गलत का निशान लगाना है। मतलब सही शब्द पर सही का निशान लगाएंगे और गलत शब्द पर गलत का निशान लगाएंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे उल्लू लिखा है तो ये सही शब्द है, और उल्लू लिखा है ये गलत शब्द है। बैठी और बैठी, तो ये बैठी सही शब्द है और ये गलत शब्द हो गया। हंस और ये हंस लिखा है, हंस जो इसमें से आप देख लीजिए कौन सा सही है, ये गलत है, हंस होता है। तुरंत और फिर तुरंत लिखा है, तो तुरंत ये सही है, ये गलत है। इसी प्रकार आपको आगे भी करना है, ठीक है। फिर दिए गए वर्णों को क्रम से मिलाकर सार्थक शब्द बनाना है। मतलब देखिए वगा लिखा है तो इस वगा तो कोई मतलब नहीं होता शब्द का, तो इसको सही उल्टे शब्द लिखे हैं, इसको अरेंज करके आपको सही शब्द बनाना है, किताब में आपको लिखना है। चित्र के सामने उसे संबंधित नाम दिए हैं, गलत नाम पर गोला लगाना है और उसे सही पे सही का निशान लगाना है और मैच कर दीजिएगा। ओके, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, थैंक यू।